पिछले एपिसोड में टैन्यू को चैलेंज करने के लिए बहुत सारे लोग आए थे, जहां पर कि टैन्यू ने केवल एक ही झटके में उनमें से बहुत सारे लोगों को मार दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी टैन्यू के ऐसे पावर को देख पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं और कहने लगते हैं कि यह टैन्यू तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं कि टैन्यू इनके ऊपर भी अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए वो इनसे कहने लगता है कि अब तुम में से जो कोई भी मरना चाहता है वो मेरे सामने आए, क्योंकि मैं यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर वे सभी पूरी तरह से अलर्ट हो गए थे और कहने लगते हैं कि हमें इसके साथ में कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तभी टैन्यू कहने लगता है कि मैं भी पील डिवीजन से ही आया हूँ, इसीलिए मेरे दिल में पील डिवीजन के खिलाफ कोई भी नफरत नहीं है, लेकिन इसके बाद भी तुम यहाँ पर इस तरह से बिहेव करके मेरे हाथों मरना चाहते हो। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर बहुत ही फास्ट स्पीड से फ्लाई करने लगा था और कहने लगता है कि जितने लोगों ने भी मेरे साथ में पंगा लेने का कोशिश किया वे सभी मेरे हाथों मारे गए और इसीलिए अब केवल तुम ही यहाँ पर बचे हुए हो। तभी अचानक से हम देखते हैं कि टैन्यू एक लड़के के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यह देखते ही उसने किसी तरह से अपने आप को उसके अटैक से बचा लिया था और फिर वो बाकी लोगों से भी कहने लगता है कि तुम इसके स्पीड से केयरफुल रहना। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू ने इनमें से एक लड़के को बड़े बेरहमी से मार दिया था और फिर वो कहने लगता है कि खुद सेक्ट मास्टर ने मेरी टोरियस डिवीजन को स्टैब्लिश करने का डिसाइड किया था, इसलिए तुम्हारे फील्ड डिवीजन के चीफ को इसके बारे में कमेंट करने का कोई भी अधिकार नहीं है, इसलिए इसके बारे में कमेंट करने वाले तुम कौन होते हो और आखिरकार मेरे ऊपर अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से टैन्यू ने उसे सबके सामने बड़े बेरहमी से मार दिया था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि चीन में यूंग टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करने लगी थी, लेकिन यह देखते ही टैन्यू ने इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और फिर वो इसी कैरो का यूज करते हुए इसके ऊपर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है। फिर वो कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने कमजोर एरो का यूज करके मुझे मार पाओगी, और उसके बाद हम देखते हैं कि उसने इस तरह से चीन में यूंग को भी मार दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब इसके वजह से बाकी सभी लड़के टैन्यू के ऊपर गुस्सा हो गए थे और फिर वो तुरंत ही उसे मारने के लिए उसके ऊपर अटैक करने भी चले जाते हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि टैन्यू को इनसे कोई भी डर नहीं होता और उसने अपने स्वॉर्ड का यूज करके इनके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वे एक साथ में मिलकर भी टैन्यू का कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे इतने आसानी से टैन्यू के सामने हार मानने वाले नहीं होते और वे फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू ने इनके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर कहना लगता है कि क्या तुम्हारे पास में केवल यही पावर है और क्या तुम्हें लगता है कि केवल तुम इसका यूज करके मुझे मार पाओगे। वहीं उधर इसके ऐसे पावर को देख बाकी सभी भी पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं और कहना लगता है कि टैन्यू तो सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तब इस पर एक लड़का कहना लगता है कि अब तो सियाओ यान और बाकी सभी अपने फुल पावर का यूज करने लगे हैं और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि टैन्यू अब इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लुओ युआन भी यहाँ पर अपने फुल पावर का यूज करने लगा था और इस तरह से वो अपने सोल बिस्ट बॉडी फ्यूजन का यूज करते हुए टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन यह देख टैन्यू से कहता है कि तुमने अपने फुल पावर को यूज करने में बड़ी देरी कर दी और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि उसने इसके ऊपर अटैक भी कर दिया था। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि लुओ युआन इसके अटैक से खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से वो टैन्यू के केवल एक ही अटैक में बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से बाकी सभी पूरी तरह हैरान हो गए होते हैं और कहने लगते हैं कि यह तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है और अपने फुल पावर को यूज करने के बाद भी लुओ युआन उसके केवल एक ही अटैक में कैसे मारा गया। लेकिन अब इस तरह से हम देखते हैं कि आखिरकार लुओ युआन भी इसके हाथों मारा गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी फिर से टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे और फिर वे इसे मारने के लिए उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि तुम सभी तो लूजर के ग्रुप हो, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से मुझे मार पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू ने अपने स्पीड का यूज करते हुए और भी दो लड़के के ऊपर अटैक कर दिया था और उस तरह से वो इनको भी यहाँ पर बहुत ही आसानी से मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनका एक और साथी टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगा था, लेकिन आखिरकार वह भी टैन्यू के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि टैन्यू ने उसके ऊपर भी अटैक करके उसे बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे मारने के लिए उसके पास में जाने लगा था, लेकिन तभी अचानक से एक दूसरा लड़का इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि मैं तो अपने मौत तक आने का भी तुम्हारा सामना करूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि उसने अपने स्वॉर्ड पावर को एक्टिवेट कर लिया था और उस तरह से वो इसका यूज करके टैन्यू के ऊपर अटैक करने जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू ने अपने चारों तरफ बैरियर को क्रिएट करके इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिसके वजह से वह लड़का अपने अटैक से इसका कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इतने आसानी से इसके सामने हार मानने वाला नहीं होता और वो फिर से अपने और भी ज्यादा पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक लड़का चुपके से यहाँ से जाने लगा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि इस तरह से वो अपनी जान बचा पाएगा। लेकिन तभी टैन्यू कहने लगता है कि सबसे पहले तो मुझे इसके साथ में डील कर लेने दो। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने तुरंत इस लड़के के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके वजह से वो लड़का इसके अटैक से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और फिर आखिरकार इस तरह से टैन्यू ने उसे भी मार दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दूसरे वाले लड़के के सामने आकर उसे घेर लेता है और फिर वो कहने लगता है कि तुम तो बहुत ही चालाक हो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ
से भाग पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अटैक करने के लिए अपने पावर को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का अपनी जान बचाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगा था और टैन्यू से कहने लगता है कि प्लीज तुम मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू उसके ऊपर अटैक करके उसे और भी ज्यादा इंजर्ड कर देता है और फिर वो कहने लगता है कि मैं तो सेक्ट मास्टर के ऑर्डर को फॉलो करते हुए डिसाइपल को रिक्रूट करने के लिए गया था, लेकिन इसके बाद भी तुम्हारे टीचर ने हमें वहाँ पर रोकने के लिए कोशिश किया और इसीलिए वो तो इसके लिए मरना ही डिजर्व करता है। फिर वो कहने लगता है कि इसके बाद भी तुमने इसके लिए हमसे बदला लेने का कोशिश किया और इसीलिए अब तुम भी मेरे हाथों यहाँ पर मरने वाले हो। इसी के साथ वो कहने लगता है कि जब तुम पहले मुझे मारना चाहते थे तब क्या तुमने सोचा था कि तुम्हारे साथ में ऐसा होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का अपनी जान बचाने के लिए टैन्यू के सामने भीख मांगने लगा था, लेकिन इस पर टैन्यू कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं बचा पाएगा और अब इतनी बात कहने के बाद वो इसे भी यहाँ पर मार देता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि दूसरा वाला लड़का काफी डर गया था, जिसके बाद वो टैन्यू से कहने लगता है कि प्लीज तू मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं यहाँ पर इस तरह से नहीं मरना चाहता। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टैन्यू इसे मारने के लिए रेडी हो गया था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उस लड़के का मास्टर आकर टैन्यू को ऐसा करने से रोक देता है और फिर वो टैन्यू को अपने बारे में बताने लगता है कि मैं होली गेट के लॉ एनफोर्समेंट का एल्डर हूँ, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्या तुम मेरे स्टूडेंट को माफ कर दोगे। लेकिन इस पर टैन्यू कहने लगता है कि मैं सबसे पहले तुम्हारे स्टूडेंट से कुछ सवाल करना चाहता हूँ और फिर अगर उसने इसका सही सही जवाब दे दिया तो फिर उसके बाद हो सकता है कि मैं उसे यहाँ से जाने दूं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर भी इसके लिए मान गया था और वो इसके काइंडनेस के लिए उसे थैंक यू भी कहता है। फिर वो टैन्यू से कहता है कि तुम जल्दी से अपने सारे सवाल पूछ लो क्योंकि मुझे तुरंत ही अपने स्टूडेंट के इंजरी को हील करना होगा। वहीं उधर वो लड़का भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो टैन्यू से कहने लगता है कि प्लीज तुम मुझे मत मारो क्योंकि तुम जो भी पूछना चाहते हो मैं उसके बारे में पूरा सही सही जवाब दूंगा। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि आज से 1.5 महीने पहले तुमने लॉ एनफोर्समेंट स्टूडेंट को लीड किया था जो कि ब्लैक ड्रेस और मास्क पहनकर गए हुए थे और इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम्हारा प्लान क्या था। तभी हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर एल्डर भी इस बात से काफी परेशान हो जाता है और फिर वो कहने लगता है कि टैन्यू को तो इसके बारे में पहले से ही पता है। वहीं अब इसके बारे में सुनकर बाकी लोग भी इस बात से काफी परेशान हो गए थे और फिर वे कहने लगते हैं कि आखिरकार इस तरह से वे करना क्या चाहते थे। जिस पर एक लड़का कहता है कि शायद वे किसी चीज के बारे में छुपा रहे हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वह लड़का इसके बारे में कुछ भी बताने से मना कर देता है और वो टैन्यू से कहने लगता है कि मैं तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता और आखिरकार तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। लेकिन यह सुनते ही टैन्यू से और भी बुरी तरह से टॉर्चर करने लगा था, जिसे देख सभी बात करने लगते हैं कि यह टैन्यू तो सच में बहुत ही क्रूएल है और यहाँ तक कि वो लॉ एनफोर्समेंट एल्डर को भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। तभी टैन्यू उस लड़के से कहने लगता है कि तुम इस तरह से चिकना चिल्लाना बंद करो क्योंकि यहाँ पर अब तुम्हें बचाने के लिए कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि आज मैं किसी भी तरह से इसके पीछे की सच्चाई के बारे में जानना चाहता हूँ। इसी के साथ वो कहना लगता है कि तुम मुझसे इसके बारे में छुपाने की कोशिश ना करो तो फिर ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का अपने मास्टर से अपनी जान बचाने के लिए मदद मांगने लगा था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका मास्टर भी इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएगा तब वो टैन्यू से कहने लगता है कि अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे तो फिर मैं तुम्हें इसके बारे में सब कुछ बता दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो एल्डर ऐसा कुछ भी नहीं होने देना चाहता था और इसीलिए वो अटैक करने के लिए अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।